आज मैं आपके सामने एक पुस्तक लेकर बैठा हुआ हूं और इस पुस्तक को देखकर मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि यह फ्रांस से प्रकाशित होकर अभी मेरे पास आई है। और इस आनंद और आह्लाद को मैं आपके साथ बांटने में अब देरी नहीं करूंगा। यह पुस्तक अंग्रेजी में है और इसमें जो कविताएं हैं वो एक ऐसे कवि की हैं जिसे हम कवि नहीं बल्कि शायर कहेंगे, और ऐसा शायर जिसका नाम शायद आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। नहीं, मैं जॉन एलिया की बात नहीं कर रहा हूं, उसका नाम आपने खूब सुना है। मैं एक ऐसे शायर की बात कर रहा हूं जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। और मुझे पिछले दिनों ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं इस शायर की सारी रचनाएं देख जाऊं, तो मैंने वे सारी रचनाएं देखी। और जब मैंने अपने गुरु प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी को ये रचनाएं दिखाई तो उन्होंने कहा कि इन कविताओं को आप कविता न कहें, बल्कि ये कविताएं नहीं हैं, ये तो शेर हैं, ये तो गजल हैं। और तब हमें पता चला कि ये नहीं बल्कि गजल हैं। तो हमने दो पुस्तकों की रचना की। एक पुस्तक अमर मेरठी की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है जो हिंदी में है, और यह उसका अंग्रेजी संस्करण है जो फ्रांस में छपा है, और इसका शीर्षक है दिन को काबा शब को शिवाला, गजल ऑफ अमर मेरठी। इस पुस्तक के पृष्ठभाग में अमर मेरठी जी का चित्र भी दिया गया है। जिस मोहल्ले में हिंदी के पहले उपन्यास लिखने वाले पंडित गौरी दत्त जी का जन्म हुआ था, उसी मोहल्ले के पास में एक दूसरा मोहल्ला है जिसे नत्थू पांडे की गली कहते हैं। वहीं पंडित अमर मेरठी का जन्म 1906 में हुआ था और 1999 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाओं के बारे में पुराने लोग जानते होंगे जिन्होंने इन्हें किसी मेरठ के मुशायरे में सुना होगा। इनकी रचनाएं जैसे ही मुझे मिली तो मैंने उनको एकत्र किया, उनको अपनी हाथ से लिखा, और चूंकि ये सब देवनागरी लिपि में लिखी गई थी तो यह एक ऐसा कवि या शायर हमारे सामने आया जो दुष्यंत कुमार जैसे कवियों के साथ में तुलना करने के योग्य है, क्योंकि वे भी ऐसे कवि थे जो देवनागरी में लिख रहे थे। वस्तुतः यह किताब तो देवनागरी में नहीं है, इसको मैंने रोमन लिपि में लिखा है क्योंकि ये विदेश में छपी है और वहीं शायद इसका विक्रय भी हो रहा होगा। तो मैं इसमें से आपको कुछ कविताएं सुनाता हूं और आप बताएं कि अमर मेरठी जी की रचनाओं में कुछ बात है क्या। एक रचना प्रस्तुत है। क्या कहें इश्क में हम कैसे ख्यालों में रहे, क्या कहें इश्क में हम कैसे ख्यालों में रहे, हाल नहीं जिनका कोई ऐसे सवालों में रहे, मौत ने लाख हमें उनसे छुड़ाया, मौत ने लाख हमें उनसे छुड़ाना चाहा, जन्म दर जन्म लिए चाहने वालों में रहे, जन्म दर जन्म लिए चाहने वालों में रहे, मौत ने लाख हमें उनसे छुड़ाना चाहा, जन्म पर जन्म लिए चाहने वालों में रहे, उम्र भर हम तो अंधेरों में नहीं, उम्र भर हम तो अंधेरों में रहे हैं यारों, जिंदगी क्या है ये पूछो जो जंगलों में रहे, उम्र भर हम तो अंधेरों में रहे हैं यारो, जिंदगी क्या है ये पूछो जो जंगलों में रहे। मैं एक और सामान्य सी कविता की 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करने चाह रहा हूं।
छेड़ो न हमें आपसे क्या मांग रहे हैं, छेड़ो न हमें आपसे क्या मांग रहे हैं, बैठे हैं शिवालों में दुआ मांग रहे हैं। वाह 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 वाह, फिर पढ़ें। छेड़ो न हमें आपसे क्या मांग रहे हैं। आज के संदर्भ में देखिए, जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, तो यहाँ कवि क्या कहता है कि छेड़ो न हमें आपसे क्या मांग रहे हैं, बैठे हैं शिवालय में दुआ मांग रहे हैं, और बात की कैसी है सुनो जाने तमन्ना, नादान है तुमसे जो वफा मांग रहे। वाह 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 वाह। इसका हमने अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया है, लेकिन शायद वो आपके काम नहीं आएगा। इस कविता संग्रह का शीर्षक है दिन को काबा, शब को शिवाला। यह कवि ऐसा है या एक शायर ऐसा है जो इश्क माशूक की बात ही नहीं करता, बल्कि यह हिंदू मुस्लिम तहजीब की बात भी करता है और बहुत सी बातें ऐसी करता है जो हमने पहले सोची भी नहीं थी, या पुराने कवि कहते थे, जैसे गुलाम मुल्क बहुत से अमर हुए आजाद, कमाल कर गई हिंदुस्तान की आजादी। ये पूरी गजल आप पढ़ते चले जाइए, आपको पता चलेगा कि किस मिजाज का ये कवि है। क्या किसी ने कर दिया जादू दिले बीमार पर, नाम उनका लिख रहा है हर दरो दीवार पर। वाह। वो बनाता है मेरी तस्वीर हर दीवार पर, दाग आ जाए न कुछ नादान तेरे किरदार पर, फिर भी है हफ्तों करम उनका उसी अगयार पर। भाइयों और बहनों, जो उर्दूदां होते हैं उन्हें उर्दू के बारे में कुछ पता होता है। मेरी जानकारी तो उर्दू के बारे में उतनी ही है जितनी शायद एक हिंदी वाले की हो सकती है आज के ज़माने में। तो हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें मैं गलत कॉपी कर लिया हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें जब उसको ट्रांसलिटरेट किया गया अंग्रेजी में तो वह गलत हो गया हो। तो मेरी ये उम्मीद है कि जो लोग इसको पढ़ेंगे वो इसमें तकसीम तरमीम करके पढ़ेंगे और देख लेंगे कि इसमें उर्दू का यह शब्द कहीं गलत तो नहीं आ गया है। ख्यालों में तुम्हारे मुब्तला हैं, अभी क्या शब्द है, ख्यालों में तुम्हारे मुब्तला हैं, कहो कैसे ये दिल चंचल नहीं है। आहा। अब इस तरह की भाषा मुझे पहुंचा दिया जोशे जुनू तक, आहा। नतीजा प्यार का शूमल नहीं है। अब ये शूमल क्या होता है मुझे समझ नहीं आया, आपको पता हो तो बताएं कि ये शूमल क्या होता है। कई चीजें मुझे इसमें, वो हमसे अगर प्यार का इकरार न करते, और गजल देखिए, वो हम अच्छा एक मैं डिस्टर्ब करता हूँ आपको बीच में। जो आपको हस्तलिखित सामग्री मिली वो किस दशा में थी? हाँ, जो हस्तलिखित सामग्री मिली वह वास्तव में पंडित अमरनाथ पांडे या पंडित अमरनाथ शर्मा मेरठ के सर्राफा बाजार में एक सेठ थे, उनके यहाँ मुनि भी करते थे। सर्राफा बाजार सोने चांदी का जहाँ पर हिसाब किताब होता है, और वे वहीं बैठ करके जो कागज पत्र होते थे या बिल होते थे, कच्चे बिल हुआ करते थे उस जमाने में, बिल के नाम पर एक कागज फाड़ा और उसको दे दिया, या बही खाता हुआ करता था, वहीं पर उनको कोई गजल का मक्ता सूझ जाता, मतला सूझ जाता, वहीं पर उसको लिख लेते थे। बस इतना करते थे कि वो अपने उस पुर्जी को जेब में रख लेते थे और उस पर ओम लिख देते थे पीछे। वैसी ही पुर्जियां मुझे मिली। मतलब आपको कोई संकलित एक जगह जिल्द साजी की हुई सामग्री नहीं मिली, कोई कॉपी डायरी नहीं मिली? कोई कॉपी डायरी नहीं मिली, केवल वो पुर्जियां मिली। किसी पुर्जी के पीछे मेरी खुद की जन्मपत्री के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जिसमें जन्मपत्री है, किसी की जन्मपत्री बनाई गई, और पंडित जी से इनसे मैंने अपने पुत्र की जन्मपत्री बनवाई थी, और उन्होंने
इसकी उसकी जन्मपत्री में उसका जन्म जुलाई में हुआ था, जून लिख दिया, और उससे हमें बाद में कितनी परेशानी उठानी पड़ी वह हम ही जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजी महीने में गलती एक महीने के हो जाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमें ये लाभ हुआ कि उसके पीछे गजल लिखी हुई थी। तो ये पंडित जी पंडिताई भी करते थे, मुनीमगिरी भी करते थे, मौके पर ज्योतिष का काम भी देख लेते थे, और शायरी भी करते थे। तो इनकी शायरी, अगर ये ना आता कविता संग्रह जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आ गया और दोनों ही अमेज़न पर खूब अच्छी तरह से बिक रहा है और लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अगर ये ना आता तो केवल उनकी संतति ही ये कहती कि हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे चाचा जी शायर हुआ करते थे, और उनका वे अमरनाथ पांडे उनका नाम था, और वे वैदवाड़ा नत्थू पांडे की गली में रहते थे, और वो ऐसे थे और वो वैसे थे, लेकिन कोई उनके पास दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता। हमने ये कोशिश की कि उनको हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी अनुवाद सहित प्रस्तुत कर दिया, और इस प्रकार से उन दिनों का ऋण चुका दिया जब मैं भी मेरठ में रहता था, उन्हीं गली मोहल्लों में घूमा करता था। तो मैं एक और पंक्ति आपके सामने पढ़ता हूँ। स्वागत। पंडित हूँ मगर मुझको मोहब्बत है नबी से। पंडित हूँ, फिर पढ़िए। पंडित हूँ मगर मुझको मोहब्बत है नबी की, जन्नत का मैं हकदार हूँ, जन्नत है नबी की। वाह। दुनिया में किसी कौम को नफरत से न देखें, दुनिया में किसी कौम को नफरत से न देखें, हम सब करें प्यार, नसीबत है नबी की। वाह। गुमराह थे जो लोग उन्हें राह पे लाए, दुनिया में इसी वास्ते शोहरत है नबी की। वाह। गुमराह थे जो लोग उन्हें राह पे लाए, दुनिया में इसी वास्ते शोहरत है नबी की। वो हिंद में रहता हो कि रहता हो मदीना, वो हिंद में रहता हो मदीना, दुनिया में हर इंसान पे रहमत है नबी की। वाह वाह। दुश्मन को अगर मारो तो एहसान से मारो, दुश्मन को अगर मारो तो एहसान से मारो, हासिल हमें ये बात बहुत बात है नबी की। मासूम यतीमों को कलेजे से लगा लो, मासूम यतीमों को कलेजे से लगा लो, अल्लाह का फरमान हिदायत है नबी की। सजदा जो करें हम तो करें सिर्फ खुदा को। ये ब्राह्मण कह रहा है कि सजदा जो करें हम तो करें सिर्फ खुदा को, ये बात अलग है कि मोहब्बत है नबी की। ये सच है अमर भी है उसी दर का भिखारी। वाह वाह। ये सच है अमर भी है उसी दर का भिखारी, इस बात से जाहिर है कि चाहत है नबी की। वाह वाह वाह। ऐसी रचनाओं से ये पुस्तक भरी पड़ी है, और जितना पढ़ता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, अटक इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये रचनाएं अंग्रेजी में ट्रांसलिटरेट की गई हैं, और अंग्रेजी में आप जानते ही हैं कि क्या हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। तो मैं अगर कहें तो और। हाँ पढ़िए साहब। ये टाइटल वाली रचना है। हाँ, देखता हूँ कि दिन को काबा शब को शिवाला। मैं तो दिन को काबा ढूंढ रहा था, लेकिन अब मिल गया। ये दिन बुरे आने थे जो उनसे मोहब्बत हो गई।
हाँ। काबा इस वक्त दिन का, और आप इसे शिवाला उधर छोड़िए, जरा इसको देखिए। जी दिखाइए। दिन बुरे आने थे जो उनसे मोहब्बत हो गई, दिन बुरे आने थे जो उनसे मोहब्बत हो गई, चैन दिल का नींद आंखों से नदारत हो गई, या खुदा क्यों उनसे मेरी तर्क उल्फत हो गई, और ये बैठे बिठाए एक मुसीबत हो गई, एक मुसीबत हो गई। आज वो महफिल में मुझसे मुस्कुराकर क्या मिले, आज वो महफिल में मुझसे मुस्कुरा कर क्या मिले, आज वो महफिल में मुझसे मुस्कुराकर क्या मिले, खास अपने दोस्तों को मुझसे नफरत हो गई, हर तरह बर्बाद कर डाला मोहब्बत ने तुझे, ए अमर अब तो तुझे अंजाम उल्फत हो गई, आपको गैरों पे जो चश्मे इनायत हो गई, दुश्मनों को मुझसे टकराने की हिम्मत हो गई, उंगलियां उठी हैं अब तो जिस तरफ जाता हूं मैं, तेरा दीवाना हूं मैं, दुनिया में शोहरत हो गई, इश्क में ये दिन भी देखे जो कभी देखे न थे, क्या खबर थी अब तो दो कौड़ी की इज्जत हो गई, ये वो दिन था, एक वो दिन था कि वो अपना समझते थे मुझे, जाने अब क्या बात है जो मुझसे नफरत हो गई, रात गैरों के यहाँ तुमने गुजारी मुद्दतों, रात गैरों के यहाँ तुमने गुजारी मुद्दतों, ये मुकर जाने के तुमको कैसी आदत हो गई, क्या करें शिकवा किसी से अपनी किस्मत है बुरी, एक वो क्या सारी दुनिया बेमुरब्बत हो गई। तो ऐसी कविताओं से भरा पड़ा है। मैं खुद प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसमें मेरी मदद की, और मैं अब इस पुस्तक को इस रूप में देख करके मैं खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ कि मैं कौन सी कविता पढूं, कौन सी कविता न पढूं, और इसमें कविताएं बहुत हैं, अंग्रेजी अनुवाद भी बड़ा। पढ़ दीजिए, एक दो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ दीजिए आप। अब देखिए एक कविता है, जो बात 4 पंक्तियां हैं। हाँ, जो खतात और वो हैं रुबाइयां। तेवर इनके क्या हैं ये मैं देखता नहीं, किसने किया तबाह ये मैं जानता नहीं, कहते हैं लोग उनको ये मैं मानता नहीं, अनजान इश्क क्या है ये क्या मैं सोचता नहीं, मुझ पर वफा हो चाहे जफा देखता नहीं। ये 4 पंक्तियां, इनको देखिए मैंने किस तरह से अंग्रेजी के शिल्प में ढालने की कोशिश की है। What their expressions are, this I don't see. Who caused my ruin, this I can't decree. What people say of them, I don't agree. What love's conclusion is, don't I ponder this mystery? Whether loyalty or cruelty falls on me, I observe with neutrality. So I tried to be rhythmical and tried to put it in rhymes, but I am not a poet. I am a rhymer. I tried to rhyme the lines and that's all. आज वो राह में मुझसे टकरा गए, मैंने आदाब की वो शर्मा गए। आज वो राह में मुझसे टकरा गए, मैंने आदाब की तो वो शर्मा गए। वस्ल की शब्द वो आने को तो आ गए, होश जाते रहे अक्ल पर छा गए। मरने वाले से नफरत थी जब आपको, उसकी मैयत पर फिर आप क्यों आ गए। तो ये जो इश्क और माशूक की शायरी है, और इस तरह की जो शायरी होती हैं, इसमें कब कभी इश्क की बात करता है और कब देश की बात करता है और कब धर्म की बात करता है, कब समाज की बात करता है।
ये शोध का विषय होता है, इसे ढूंढना पड़ता है। इस पुस्तक के फ्लैप को जरा आप पढ़ दें हमारे लिए, पूरा यहीं से आरंभ से। मैं सबसे पहले लिखता हूँ, देखता हूँ कि पंडित अमर मेरठी का एक पुराना चित्र इसमें दिया गया है, और यह सौजन्य से उनके पुत्र श्री पतंजलि पांडे जी से मिला है। Pandit Amar Merathi was a Meerut-based Urdu poet whose ghazals embody a life of devotion, love and cultural harmony. Din ko Kaaba, Shab ko Siwala brings together the ghazals of Pandit Amar Merathi, a poet whose life and verse quietly embodied the shared cultural soul of North India. Written in lucid, heartfelt Urdu, here presented in Romanized text with English translation, these poems speak of love, loss, devotion, and endurance with rare sincerity, rooted in everyday life, yet reaching toward the eternal. Amar Merathi's ghazals dissolve boundaries between sacred and secular, mosque and temple, faith and feeling. This volume invites readers to discover a voice at once humble and profound, one that rewards slow reading, deep reflection and repeated return. देखिए, ये इस पुस्तक के संपादक का मानना है कि ये स्लो रीडिंग मांगता है। ऐसी पुस्तकें स्लो रीडिंग मांगती हैं। आपने 4 लाइनें पढ़ी, उनको गुनगुनाया, उनको समझा और उनको बार बार दोहराया, और तब कहीं जाकर के आपको इल्हाम होगा कि ये शायर कहना क्या चाह रहा है। वरना तो आप अगर शब्दों में अटक कर रह गए तो वहीं अटक कर रह जाएंगे। आपको शब्दों के पार जाना पड़ेगा, विचार पर जाना पड़ेगा कि किस विचार से क्या बात कहना चाह रहा है। यह आपको देखना पड़ेगा कि कवि कहना क्या चाहता है। कटेगी जिंदगी कैसे खुशी से, परेशान हूं जब उनकी बेरुखी से। अब एक बात और होती है कि जो कुछ कवि होते हैं जिनके भाग्य में प्रशंसा लिखी होती है, प्रसिद्धि लिखी होती है, उनको मिल जाती है। जिनके भाग्य में केवल वाह 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 लिखी होती है, उन्हें वाह 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 मिल जाती है। जो बहुत सारे मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, पंडित अमर मेरठी जी ने जब नत्थू पांडे की गली से निकलने की सोची और किसी तरह से अपनी छोटी मोटी आमदनी में से पैसे इकट्ठे करके सुभाष नगर की तरफ और इसके चौराहे के पास एक छोटा सा मकान बनाया, तो उसका जो सबसे बड़ा कमरा उन्होंने बनाया, उसमें वे हर सप्ताह सोमवार को, जिस दिन छुट्टी होती थी, उस दिन मुशायरा रखवाते थे जी। और उस मुशायरे में उनका लाभ ये होता था कि वो भी अपनी गज़ल पेश कर देते थे और उस समय के तमाम शायर वहाँ पर आया करते थे और उसी बहाने पूरे परिवार की और सब रिश्तेदारों की अच्छी खासी दावत हो जाया करती थी, क्योंकि भोजन इत्यादि, और आने वालों को भी सब पता होता था कि पंडित जी के यहाँ पर ऐसा भोजन मिलेगा कि वो उसको महीने भर तक याद रखेंगे, क्योंकि वे खिलाने और खाने दोनों में बहुत ही रुचि रखते थे। और मुझे भी उस समय वहाँ जाने का मौका मिला, लेकिन मुझे केवल पीकदान और पान और वाह 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 के अलावा कुछ याद अभी नहीं है। तो मैं एक जी और 4 कविताएं पेश करता हूं। उनके चेहरे पे जो जुल्फों को मचलते देखा, हाँ, गर्द से शाम और शहर को भी बदलते देखा।
अरे वाह। ऐसा कुछ रंग जमाने का बदलते देखा, हमने मैखाने से वाइस को निकलते देखा। सोच तो ये है कि उसे कैसे मसीहा कह दूं, जिसको बीमार के अरमान कुचलते देखा। सच तो ये है, उसे कैसे मसीहा कह दूं, जिसको बीमार के अरमान को कुचलते देखा। इनका अंजाम हमेशा ही बुरा होता है, हमने जालिम को भी फूलते फलते देखा। राह उल्फत में जो रखता है कदम बेसमझे, राह उल्फत में जो रखता है कदम बेसमझे, उम्र भर हमने उसे हाथ ही मलते देखा। वाह 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 वाह। जो गम दिए हैं तुमने वो दुश्मन न दे सका, जो गम दिए हैं तुमने वो दुश्मन न दे सका। तुमसे मिला न कोई भी दुश्मन बहुत मिले, तुमसा मिला न कोई भी दुश्मन बहुत मिले। हम उनको मोहब्बत का खुदा मान रहे थे, हम उनको मोहब्बत का खुदा मान रहे हैं। एक वो है कि गैरों का कहा मान रहे हैं। हम उनकी जफाओं को अदा मान रहे हैं, इस बात का लेकिन वो बुरा मान रहे हैं। महफिल में उसने मुझको बिठाया जो प्यार से, कुछ लोग इसको बेरिखता मान रहे हैं। जहे नसीब मेरा उनसे सामना तो हुआ, खुदा का शुक्र मेरा उनसे सामना तो हुआ। दारों हरम को छोड़ के सब बदगुमा गए, दारों हरम को छोड़ के सब बदगुमा गए। हिंदी में जिसका हाथ तंग हो तो उसका उर्दू में तो और भी तंग होगा। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन का मामला ऐसा ही है ना। फोनेटिक तो बिल्कुल होता नहीं है। एक सेकेंड।